हेलो फ्रेंड्स, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहला टॉपिक है जिसका नाम है बिजनेस। तो हम ये देखते हैं क्या होता है बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस। तो ये बिजनेस में क्या होता है ना कि दो पार्टीज होती है, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा जहाँ पर दोनों का ही फायदा होगा। ठीक है, अगर दोनों का फायदा हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो दोनों का फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा हम इंग्लिश में, कि यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट हमें देखने मिलेगा बिजनेस में। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर है कि म्यूचुअल बेनिफिट अगर हो रहा है, पर यहाँ इन केस इसमें क्या होगा कि या तो सेलर का फायदा ज़्यादा होगा या बायर का फायदा ज़्यादा होगा। अब बायर का फायदा कैसे ज़्यादा होगा, अगर उसको जो प्रोडक्ट या जो भी सर्विस अगर उसको चाहिए, अगर वो कम दाम में ले लेता है सेलर से, मतलब बहुत नेगोशिएट करते हैं वो प्राइस के बारे में और कम दाम में लेता है, तो वहाँ पर जो बायर है उसका फायदा हो जाएगा। और सेलर को फायदा कैसे होगा कि सेलर अगर ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं कि नहीं वो रेट कम नहीं करेगा, जो प्राइस है उसी प्राइस में आपको लेना होगा, तो वहाँ पर सेलर पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका वो अर्न करेगा, तो वहाँ पर सेलर का फायदा होगा। पर ये तो पक्का है कि वो दोनों का ही फायदा ज़रूर होगा इसमें। ठीक है, तो हम इसका रीडिंग ले लेते हैं। बिजनेस में एन इंडिविजुअल और ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्म्स एक्टिविटी, ठीक है, टू डिलीवर सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर टू फुलफिल देयर नीड एट अ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल या ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो क्या दे सके, प्रोडक्ट या सर्विस किसको, टू कस्टमर, ताकि उनका जो नीड है, टू फुलफिल देयर नीड, ताकि उनका नीड पूरा हो जाए, और उसके बदले में वो क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। जो भी सेलर है वो क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। ठीक है, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, बायर एंड, देखिए बायर हो गया एंड सेलर हो गया। ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज वेयर बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, जहाँ पे दोनों का क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा। क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा। अभी हम ये देखते हैं कि पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में। पीटर एफ ड्रकर हैज ड्रॉन टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट व्हाट इज बिजनेस। तो पीटर एफ ड्रकर ने दो कंक्लूजन दिए बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है। पहला उन्होंने ये बोला है, बिजनेस इज क्रिएटेड एंड मैनेज बाय पीपल। तो यहाँ पर देखो पीटर एफ ड्रकर ने पीपल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। यहाँ पर उन्होंने ये क्या बताया कि पीपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिजनेस में। जैसे कि बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, तो जो पीपल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यहाँ पर इन्होंने बताया, क्योंकि जो पीपल है वही सारी एक्टिविटीज़ होगी और ऑर्गेनाइजेशन में वही परफॉर्म करेगा एक्टिविटीज़। और सब कौन परफॉर्म करते हैं, मैन ही परफॉर्म करते हैं, इसलिए इन्होंने पीपल की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बताया। और सेकेंड, बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, it should also include several non-financial factors such as goodwill, social factor, employee prosperity, etc. सेकेंड में इन्होंने ये बताया कि देखो बिजनेस हम करते तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, हम प्रॉफिट हमें चाहिए, हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे। इन्होंने ये बताया कि प्रॉफिट तो आपको अर्न करना है, पर सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करना है यही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए बिजनेस का। हमें कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, यही नहीं होना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जैसे कि अपना गुडविल हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गए, एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी हो गई, इनके सामने भी हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो पीटर एफ ड्रकर ने ये दो बातें बताई है। पहले में क्या है, पीपल, और दूसरे में प्रॉफिट के बारे में, किसी प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट ओनली बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। पीपल का वही, बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज बाय पीपल। ठीक है, तो पीटर एफ ड्रकर का ये हो गया। अभी हम देखते हैं अगर प्रॉफिट मेकिंग सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पहला आ जाता है जिसके अंदर सर्वाइवल। तो इट इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, कोई भी फर्म हो गया या कंपनी हो गई, कोई भी एस्टेब्लिश करता है, प्रमोटर हो गया, जो भी है, अगर वो एस्टेब्लिश करेगा बिजनेस को तो पहले सबसे पहले उसके दिमाग मतलब माइंड में क्या रहेगा कि क्या मैं सर्वाइव करूँगा, क्या वो प्रेशर को हैंडल कर सकेगा, मार्केट का कॉम्पिटिटर से जो भी प्रेशर आएगा क्या वो हैंडल कर पाएगा। तो इट इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्हाट इज टू सर्वाइव इन मार्केट। ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इनिशियल डेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। वही इनिशियल डेज जब आप एस्टेब्लिश करोगे कोई भी बिजनेस कंपनी जो भी, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सर्वाइव करना है। लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइव करना है तो हमेशा ही
इस ऑब्जेक्टिव से हमें हमेशा इस ऑब्जेक्टिव में हमें रहना पड़ेगा कि हमें सर्वाइव करना ही है। एंड इन एडवर्स कंडीशन यानी कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर आपके जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस का उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो वहाँ पे भी सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव यही बताते हैं कि कैसे सर्वाइवल एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ताकि अपना बिजनेस गोइंग कंसर्न में चले और लॉन्ग टर्म तक कोई दिक्कत ना आए बिजनेस में। ठीक है, फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं स्टेबिलिटी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम क्या देखेंगे, एक सेकेंड, सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम स्टेबिलिटी। इन दिस सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स इज मेंटेन एज वाज बीइंग डन इन पास्ट। इसमें क्या होगा, सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स हम मेंटेन रख रहे हैं, जो हम पहले कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पर नया इनिशिएट नहीं करते। तो एक बात हमेशा स्टेबिलिटी में याद रखना है कि जो कंपनी या फर्म होती है वो कुछ भी नया इनिशिएट नहीं करते। यहाँ पर जो भी पहले वो जो कर रहा था और वही आज भी वो कर रहा है। जैसे कि मैं बताऊँ तो जो जो प्रोडक्ट वो पहले था उसके पास वही प्रोडक्ट आज भी वो सेल कर रहा है, जिस मार्केट में था आज भी उसी मार्केट में, उसने कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं किया, मतलब वो सेम प्रोडक्ट लाइन में आज भी वो काम कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस यानी ये जो ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी, ये लीस्ट रिस्की ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैनेजरियल जो टेंशन होगा वो भी लेस होगा। ये लीस्ट रिस्की क्यों, मैंने बोला ना यहाँ पर कुछ भी नया इनिशिएट कर ही नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम इसको लीस्ट रिस्की बोलेंगे। और यहाँ पर इसी कारण मैनेजरियल का जो टेंशन है वो भी बहुत कम है। इट इज इट कैन बी क्रिएटेड बाय गुडविल, इट कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग गुडविल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। अभी ये कैसे हमें ये कैसे स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे, बाय क्रिएटिंग गुडविल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल बताऊँ तो बाटा कंपनी जो है, जो शूज़ बनाता है, उसका गुडविल अच्छा है मार्केट में क्योंकि उसने कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई किया अपने प्रोडक्ट से। क्योंकि जो बाटा जो कंपनी है वो कुछ भी नया कुछ लॉन्च नहीं करता, हमेशा शूज़ और सैंडल्स में ही रहता है और उसी में डील करता है वो आज भी। और उसका मतलब स्टेबल, मतलब बोल सकते हो उसको स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबल कंपनी है क्योंकि उसने कभी ग्रोथ करने की कोशिश नहीं की, वो जो कर रहा है वो आज भी वही कर रहा है। तो जो चीज़ वो पहले कर रहा था, कुछ भी नया इनिशिएट नहीं किया उसने, इसलिए हम बाटा का एग्जांपल दे सकते हैं कि वो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टेबल कंपनी है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव देखते हैं बिजनेस का। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। अभी प्रॉफिटेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम दो एंगल से देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट तो हमें अर्न करना ही है ना बिजनेस में, हमारा यही तो ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो उसका दो एंगल से देखते हैं हम। जैसे कि जो प्रमोटर्स होते हैं, पहला एंगल तो ये देखिए, जो प्रमोटर्स होते हैं या जो भी बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करेगा, एस्टेब्लिश करेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा अगर कोई बिजनेस में, तो उसका उसका क्या रहेगा कि उसको रिटर्न चाहिए रहेगा इन्वेस्टमेंट पे, चाहिए ना उसका। ये वो यही तो सोच के इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उसको कुछ रिटर्न मिले। तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ज़रूरी है ताकि ये ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सके। और दूसरा एंगल क्या, हमें ग्रो करना है तो भी हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है। अगर हमें ग्रो करना है फिर भी हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है। ग्रो यानी जैसे कि आपको नए वेंचर्स लगाने हैं, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, न्यू मार्केट में एंटर करना है, या जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसको आपको एनहांस करना है, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है, जो भी आपको अर्न करना है वो एथिकल मैनर में करना है, ना कि कोई ज़बरदस्ती से करना है। ठीक है, तो अभी इसका रीडिंग लेते हैं हम। प्रॉफिट इज एन ऑब्वियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट प्रॉफिट शुड बी अर्नड इन एथिकल मैनर एंड नॉट बाय हुक और क्रूक। हुक और क्रूक यानी ज़बरदस्ती से हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। ज़बरदस्ती इन द सेंस आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने उसका गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया सोसाइटी को और आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो ये आपने गलत किया कि आपने प्रोडक्ट क्या लॉन्च किया और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे थे आप उस प्रोडक्ट का। आपको जो है वो फैक्ट बताना है, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें उसके बारे में बिफोर लॉन्चिंग। और जैसे कि यानी आपने इन्फॉर्मेशन तो सही दिया पर प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशंस है, अगर ऐसा भी नहीं करना है आपको, जो भी करना है एथिकल मैनर में करना है, जो है वो फैक्टफुली आपको सब काम करना है। जैसे कि एक और बताओ एग्जांपल, तो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसका कॉस्ट हाई जा रहा है, तो आपने किसी मतलब एम्प्लॉय को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपने ब्राइब दी और उसको बोला कि आप लॉ वायलेट करो जिससे अपना टैक्स इवेशन हो सके और आपका जो
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का वो कम हो सके, ऐसा करके भी कुछ आपको प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, आपको जो भी करना है एथिकल मैनर में करना है। ठीक है, ये हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। अभी हम देखते हैं ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीजिंग पेस ऑफ एक्टिविटी। आपका जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का पेस है बिजनेस में, जिस पेस में आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसका पेस इंक्रीज हो जाता है पहले से। दायरा जो है बिजनेस का, स्कोप ऑफ बिजनेस, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ, ये कब इंक्रीज होगा, आपके पास जब एक्सेसिव या सरप्लस कैश रहेगा। प्रॉफिट तो आपने अर्न कर ही लिया, पर ग्रो कैसे करोगे? प्रॉफिट तो हर कोई अर्न करता है। जैसे कि मानो ग्रोथ तभी होगा जब आप एक्सेस मतलब कैश आपके पास है, सरप्लस कैश आपके पास पड़ा है, तो आप ग्रो करोगे। ये भी एक ग्रोथ का फॉर्म हो गया। अभी ग्रोथ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज मार्केट शेयर। अब जैसे कैश आपके पास ज़्यादा है तो वो तो ग्रोथ है ही, पर आपका अगर मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है तो भी आप बोलोगे उसको ग्रोथ है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, अगर आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो उसको भी आप क्या बताओगे कि अपना ग्रोथ हो गया है। ठीक है, आपने एक्वायर कर लिया किसी को, कोई दूसरी फॉर्म को, तो आप बोलोगे ग्रोथ है। आपका मर्जर हो गया किसी के अंदर, तो भी आप क्या बताओगे? ग्रोथ। ये सब फॉर्म्स है ग्रोथ के। ठीक है, अभी हम लास्ट ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं बिजनेस का, जो कि है एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। अब जो एफिशिएंसी है बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे कि ओल्डर फर्म जो होती है, जो भी पुरानी फर्म है, जो बहुत टाइम पहले से एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, वो उसको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा ओवर द न्यूअर फर्म। क्यों? क्योंकि जो ओल्डर फर्म्स है वो टास्क रिपीटेडली, बहुत कोई भी एक टास्क है वो रिपीटेडली कर रही है इतने टाइम से, तो उसको उस टास्क को मतलब कुछ भी चीज़ परफॉर्म करने में उसको सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि उसने कोई भी काम बहुत टाइम से वो रिपीट कर रहा है, तो उसको उस काम की जो मिस्टेक्स होगी वो उसको पहले पता चलेगी। मिस्टेक्स पता चलेगी तो वो उसको करेक्ट करते जाएगा, तो उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आती है, ये टास्क परफॉर्म करने में क्या क्या मिस्टेक्स आती है, तो उसको वो करेक्ट करेगा उसी वक्त। तो उससे क्या होगा ना, वो एक अच्छा तरीका ढूंढ लेगा कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो न्यूअर फॉर्म्स को इतना आइडिया नहीं रहेगा, उसको उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा क्योंकि वो नए नए आए इस फील्ड में। तो जो ओल्डर फॉर्म्स है वो उनके पास हमेशा कॉस्ट एडवांटेज रहता है देन द न्यूअर फॉर्म। कॉस्ट एडवांटेज कैसे? जैसे कि ओल्डर फॉर्म ने अगर बहुत सारी मिस्टेक्स को करेक्ट कर दिया है तो उनको पता रहेगा ना कि हमें कैसे कॉस्ट मिनिमाइज करना है। ये मिस्टेक्स को हटाया, जैसे कि वेस्टेज को हटा लिया, मैन्युफैक्चर को और एनहांस कर दिया, अच्छे से कर दिया, जिससे कम समय में जल्दी से प्रोडक्शन भी हो सके, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सके, और जो भी एरर्स है वो सब उन्होंने हटाने का जरिया ढूंढ लिए। तो ये सब ओल्डर फर्म्स ही करेगी क्योंकि इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन द न्यूअर फर्म। तो ओल्डर फर्म्स आर मोर एफिशिएंट देन द न्यूअर फर्म, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो एफिशिएंसी रिफर्स टू अचीविंग एंड रिजल्ट इन बेस्ट पॉसिबल वेज। जो भी आउटपुट है, जो भी एंड रिजल्ट है वो बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव करना है, इसी को हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैन बी क्रिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट मेंटेनेंस, वेस्टेज एक्सेट्रा। अगर हम इन सारी चीज़ों में, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्लांट मेंटेनेंस, वेस्टेज, अगर इनको एफिशिएंट अगर हम करते हैं तो जिससे अपना कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट कम हो जाएगा, विच फर्दर हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट मिनिमाइज करना। तो एफिशिएंसी रिफर्स टू कॉस्ट मिनिमाइजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना टॉपिक एफिशिएंसी का, जिसमें यही बताया कि भाई अपने को अच्छे से अपने जो भी अपने पास सोर्सेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि अपना कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। तो ये सारे हो गए बिजनेस के बारे में। व्हाट इज बिजनेस देख लिया हमने, पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में, ये देख लिया। फिर ऑब्जेक्टिव्स देख लिए बिजनेस के, जिसमें टोटल कितने हैं? 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला आ जाता है सर्वाइवल, स्टेबिलिटी सेकंड हो जाता है, सेकंड हो गया स्टेबिलिटी, सेकंड हो गया स्टेबिलिटी, थर्ड आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ आ जाता है ग्रोथ, और लास्ट हो जाता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और अगर कोई मेरी कुछ अनोइंग लगा हो तो प्लीज़ आपको कमेंट में बता देना कि ये आप सही नहीं करे, तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कवर करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।